31 अक्टूबर यानी कि आंवला नवमी के दिन कर लो। यह एक उपाय आपके घर की सभी गरीबी होगी दूर आएगी मां लक्ष्मी। ओम राधे राधे। मेरे प्रिय साधकों, सुनो और ध्यान से समझो यह जीवन क्या है और इस जीवन का एकमात्र लक्ष्य क्या है। क्योंकि जब तक तुम अपने मन की दिशा को स्थिर नहीं करते, तब तक यह संसार तुम्हें भटकाता ही रहेगा और तुम केवल दुखों के जाल में उलझ कर रह जाओगे। आज चारों ओर देखो, व्यक्ति भाग रहा है, दौड़ रहा है, किंतु किस लिए? केवल धन और क्षणिक इच्छाओं के पीछे। और यही दौड़ अंततः तनाव और बेचैनी लेकर आती है। यह बात तुम्हें गांठ बांध लेनी चाहिए कि सच्चा सुख, वास्तविक शांति तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा में निवास करती है। और यह शांति केवल तभी मिलती है जब मन स्थिर होता है। और मन की स्थिरता का मार्ग एकमात्र भगवान की भक्ति है। और हमारी भक्ति किसके प्रति होनी चाहिए? यह सर्वोपरि प्रश्न है, जिसे समझने के लिए तुम्हें अनन्यता की परिभाषा को समझना होगा। क्योंकि जिस मुख से निरंतर भगवान का नाम नहीं निकलता, वह मुख होते हुए भी वाणी में मृत के समान है। इसलिए सबसे पहले अपने आचरण को शुद्ध करो, क्योंकि यह आचरण ही तुम्हारी साधना की नींव है। आज समाज में आचरण की पवित्रता लगातार कम होती जा रही है और इसी अपवित्रता और अनैतिक व्यवहार के कारण मनुष्य का मन धीरे धीरे राक्षसी वृत्तियों की ओर मुड़ जाता है। तुम स्वयं विचार करो कि क्या तुम उन आदतों और कर्मों को कर रहे हो जो तुम्हें भ्रष्ट कर रहे हैं, जो तुम्हें गंदे विचार और गंदे संग की ओर ले जा रहे हैं। जैसे आज का वातावरण, मोबाइल और कुसंग का वातावरण सीधे तुम्हें नष्ट करने वाला है, सीधे भ्रष्ट करने वाला है। और यदि तुम स्वयं को इससे नहीं बचाओगे तो कैसे श्री जी की कृपा प्राप्त होगी? और देखो मेरे साधकों, सबसे बड़ा आध्यात्मिक गड्ढा क्या है? वह है परचर्चा, परदोष दर्शन और परनिंदा। तुम यह जान लो कि हर व्यक्ति और हर वस्तु में भगवान का वास है। इसलिए दूसरों में दोष ढूंढने की, उनकी आलोचना करने की, पीठ पीछे उनकी निंदा करने की यह आदत तुम्हारे समस्त आध्यात्मिक प्रगति को पूर्ण रूप से नष्ट कर देगी। यह उन साधकों के लिए सबसे बड़ी बाधा है जो भगवद आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं। क्योंकि जब तक तुम दूसरों को कोसोगे, तब तक तुम कभी भी वास्तविक आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। इस प्रकार के नकारात्मक व्यवहार से बचो और अपना ध्यान पूर्ण रूप से आध्यात्मिक विकास पर केंद्रित करो। इसीलिए साधक को चाहिए कि वह यथासंभव एकांत में रहे, कम बोले और केवल श्री प्रिया प्रियतम से संबंधित विषयों पर ही चर्चा करे। और यदि तुम गृहस्थ जीवन में हो तो अपने बच्चों की सुरक्षा करना तुम्हारा धर्म है। आज बच्चों का माहौल बहुत दूषित हो रहा है। तुम्हें उन्हें प्यार और भय दोनों के माध्यम से बचाना होगा। उनसे प्यार से पूछो, कहीं कोई गंदी हरकत, कोई गंदा संग या कोई गंदी क्रिया तो नहीं कर रहे हैं। उन्हें गलत आचरण न करने की शिक्षा दो, क्योंकि बच्चों में बचपन से ही नाम जप के संस्कार बनाना, उन्हें सद्गुरु के मार्ग पर लाना तुम्हारा परम कर्तव्य है। तुम यह विचार करो कि संसार में तुम्हें कोई व्यक्ति दुख नहीं देता है, बल्कि तुम्हारे ही कर्म उस व्यक्ति के माध्यम से दुख बनकर तुम्हारे सामने आ रहे हैं। यह ज्ञान ही तुम्हें क्रोध से शांत कर सकता है। क्योंकि जब तुम यह समझ लोगे कि यह मेरा प्रारब्ध है, तो तुम उस व्यक्ति को दोष देना छोड़ दोगे। इसलिए किसी और के कर्तव्य के बारे में सोचने के बजाय हमें यह विचार करना चाहिए कि हमारा कर्तव्य उस व्यक्ति के प्रति क्या है। जीवन जीने के लिए कर्म करना आवश्यक है, लेकिन कर्म करते समय तुम्हें उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल देने वाले केवल भगवान हैं। और तुम्हें भगवत गीता के उपदेशों को भी अपने जीवन में उतारना होगा, जो धर्म, कर्तव्य और धार्मिकता के महत्व पर जोर देती है। तुम्हें अपने कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से और समर्पण के साथ करना चाहिए, परिणाम से विरक्त होकर। कर्म योग यही सिखाता है कि सभी कार्य सेवा के रूप में किए जाने चाहिए। और जब तुम इस प्रकार कार्य करते हो तो तनाव अपने आप कम हो जाता है। ज्ञान योग तुम्हें ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की तलाश करने के लिए प्रेरित करता है। और भक्ति योग तुम्हें एक उच्च शक्ति के प्रति समर्पण और विनम्रता सिखाता है। जीवन में सफलता और असफलता, सुख और दुख दोनों में मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहिए। यही समता है। दुख को स्वीकार करो, उसे टालने की कोशिश मत करो, क्योंकि दुख हृदय को कोमल बनाता है और तुम्हें भगवान के और निकट लाता है। उस दुख को राधा रानी के चरणों में अर्पित कर दो, क्योंकि सब कुछ भगवान की इच्छा से ही होता है। तुम्हें बस विश्वास के साथ उसे स्वीकार करना है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरी श्री जी की अनन्यता को समझो। मेरे कई साधक मुझसे पूछते हैं कि महाराज जी,
अब जैसे दीपावली आ रही है तो क्या हमें लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए या अपनी जुगल सरकार राधा कृष्ण की छवि को ही विराजमान करना चाहिए? तो ये बात ध्यान से सुन लो। अपनी अनन्यता में जहां तक तुम्हारी हिम्मत पड़ती जाए वैसे ही अनन्य होते चले जाओ। हमारे आदेश की बात पूछो तो हमारी श्री जी ही लक्ष्मी जी हैं, हमारी श्री जी ही सब कुछ हैं। और जब तुम श्री जी की आराधना करोगे तो क्या तुम्हारी स्थिति गड़बड़ हो जाएगी? नहीं मेरे प्यारे, हमारी श्री जी ही अनंत कोटि ब्रह्मांडों की ईश्वर हैं, जिनके चरणों में महावर लगाने के लिए देवता प्रार्थना करते हैं। यदि तुम केवल श्री जी राधा रानी पर आसक्त हो चुके हो तो तुम्हें किसी भी सांसारिक वस्तु की कमी या अन्य देवी देवताओं के नाराज होने का डर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि श्री जी ही समस्त ऐश्वर्य और लक्ष्मी की मूल स्रोत हैं। इसलिए चिंता मत करो, अपनी अनन्यता में बढ़ते चले जाओ, क्योंकि वास्तविक शांति और आनंद राधा रानी के माध्यम से भक्ति में जुड़ने से ही आता है। यह भक्ति ही एकमात्र माध्यम है ईश्वर को प्राप्त करने का। अब नाम जप की बात सुनो। नाम जप केवल गिनती करने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें उसमें डूबकर नाम जपना चाहिए। तुम्हें नाम के साथ एकाकार होना है, अपनी पूरी भावना को उसमें समर्पित करना है। यह नाम अविनाशी है और यह अविनाशी नाम फल देकर ही रहता है। इसलिए चाहे तुम गुरु के मुख से दीक्षा लेने के बाद नाम जपना शुरू करो या उससे पहले जपो, नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारा हर जप सार्थक माना जाएगा, क्योंकि नाम की कृपा से ही गुरुदेव मिलते हैं और गुरुदेव की कृपा से पुनः नाम मिलता है। यह नाम ही तुम्हें परमात्मा तक पहुंचाता है। और जब तुम सच्चे मन से बिना किसी शर्त के भगवान से कुछ नहीं मांगते, बस सेवा और भक्ति करते हो, तो भगवान स्वयं तुम्हारी चिंता करते हैं और तुम्हें संभालते हैं। सच्ची मानवता यही है कि तुम दूसरों को खुशी दो, स्वयं को विनम्र रखो और अपने हृदय को भक्ति के लिए खुला रखो। कष्ट और पीड़ा में रहने वाले लोगों को कभी सताओ मत, उन्हें दुख मत दो, क्योंकि यदि दुखियों के नाथ ने तुम्हारी पुकार सुन ली तो तुम्हारा क्या होगा। इसलिए केवल प्रेम से चुपचाप सेवा करो। और सुनो, जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, कभी हार मत मानना, क्योंकि विजय हमेशा तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें बस निरंतर प्रयास करते रहना है, अपने मन को शांत रखना है और अपनी समस्त शक्ति को श्री प्रिया प्रियतम के चरणों में समर्पित कर देना है। यही साधना का सार है, यही जीवन का धर्म है और इसी मार्ग पर चलकर तुम्हें वह आंतरिक शांति, वह आत्मिक सुख प्राप्त होगा जो संसार की किसी भी वस्तु से नहीं मिल सकता।